अरे डार्लिंग, चलो ना, कोई और बात करते हैं हम लोग। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्या? अरे डार्लिंग, तुम फिक्र ही ना करो, मैं हूं ना। देखो इरा, मैंने तुम्हें समझाया है ना, जैसे तुम्हारी मामा तुम्हें छोड़ के चली गई थी ना, ये भी छोड़ के चली जाए। वैसा कुछ नहीं होगा। पापा कहते हैं उन्हें मामा कहो। सिर्फ मामा कहो, समझो तो नहीं। ना करो उन पे ट्रस्ट। कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें। टूटा हुआ दिल ड्रामा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शैला समीन को इदरान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर करने की खातिर इरा को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। इस दौरान शैला पर एक नया भेद खुलेगा और उसे कमाल और रुशना के फेयर का इल्म हो जाएगा। शैला इसे एक सुनहरी मौका तस्वर करते हुए इदरान के कान भरना शुरू कर देगी और उसे समीन और उसके पूरे ख़ानदान के खिलाफ इस कदर भड़काएगी कि उनके दरमियान नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। कमाल निहायत होशियारी और रुसवाई का मलबा अकेली उष्णा के सर पर थाप देगा और खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश करेगा। वो इदरान और शैला के सामने ये झूठा बयान देगा कि उष्णा ही उसे बिला वजह कॉल्स और मैसेजेस करके परेशान किया करती थी और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। कमाल की इस चालाकी के बाद इदरान गुस्से में अपने आपे से बाहर हो जाएगा और समीन को उसकी सगी बहन के खराब किरदार के ताना देते हुए उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। वो नहायत तल्ख लहजे में कहेगा कि मैं तो तुम्हारे ख़ानदान को नहायत शरीफ और बाइज्जत समझता रहा, मगर तुम सब के असली चेहरे तो नहायत खौफनाक निकले। समीन इदरान की इस बेज़ुबानी और तजलील पर मज़ीद खामोश नहीं रहेगी और इदरान से रोते हुए कहेगी कि मैं अपनी ज़ात पर हर दुख सहन कर सकती हूँ, मगर अपने वालिदैन और अपनी बहन की इस तरह बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए मैं एक पल भी इस छत के नीचे नहीं ठहरूंगी। और इसी वक्त ये घर छोड़कर से कमाल की झूठी मोहब्बत का पर्दा उठ जाता है। जिस वक्त उसको इस बात का पता चलता है कि कोई इसके जो है चाचू की बेटी की शादी नहीं हो रही और ये सारे जो बुटीक से कपड़े लेकर गया है किसी लड़की के लिए लेकर गया है, तो शायरा उसकी सास से कहती है कि आपके बेटे ने जो मेरे साथ ले लूंगी, उसने तो झूठ बोला कि चाचू की बेटी की शादी है और इसीलिए मेरी बुटीक से कपड़े लेकर गया, लेकिन यहाँ पर तो छोटे चाचू का इंतकाल हो गया है। मैं अब देखूंगी इस शख्स को, लेकिन बुटीक से जो कपड़े लेकर गया है वो किसी औरत को देने गया है। तो यहाँ पर कमाल की मां रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शायरा नहीं रुकती और कमाल की लोकेशन निकालने के लिए एक बंदे को कॉल कर देती है और कहती है कि फौरन से मुझे आधे घंटे के अंदर इस शख्स की लोकेशन चाहिए ताकि मैं वहां तक पहुंचकर आज इसके गिरेबान से पकड़कर इसकी सच्चाई देख सकूं। और वहां पर कमाल जो कि उष्णा से मिलने के लिए बेकरार हो रहा होता है, उससे कॉल करता है, उससे मिलने के लिए सारी चीजें मंगवाता है, उसे बुलाता है अपने पास और बैठते हैं दोनों। उष्णा जो कि पहले ही डर रही होती है खानदान की वजह से, लेकिन वो कमाल से कामरान समझकर मिलने के लिए आ जाती है। फिजा आ तो जाती है लेकिन उष्णा आ तो जाती है, लेकिन उष्णा के आते ही कमाल जो कपड़े उसके सामने रखता है वो देखकर तो उष्णा और भी पिघल जाती है। उष्णा को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी किस्मत उसको इस तरह से साथ देगी। पीछे से ये खबर मिल जाती है शायरा को, लोकेशन। शायरा अपनी गाड़ी निकालकर फौरन से तेजी से कमाल के पीछे निकल जाती है। और दूसरी तरफ वहां पर आप देखेंगे कि समीन से इदरान जो है वो खुद क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन समीन भी खफा खफा होने लगती है और इदरान के अब करीब हो नहीं रही होती, क्योंकि हर बार जब इदरान करीब हुआ है तो अगले दिन ही इदरान ने अपनी औकात दिखा दी है, जिसकी वजह से समीन इदरान को कह देती है कि आप मुझे बीवी नहीं मानते, जिसकी वजह से मैं आपसे दूर रहना ही पसंद करती हूँ। माँ बाप की खातिर मजबूरन इस रिश्ते को निभा रही हूँ, वरना मुझे कोई दिलचस्पी आप में नहीं। जिस पर इदरान को ये बात बहुत ज्यादा खटकती है, लेकिन वो वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। समीन की माँ की कॉल आती है, जिस पर समीन की माँ समीन से कहती है कि बेटा एक बात बोलो कि तुम अगर खुश हो तो ठीक है, वरना अगर नहीं तो सारे लोगों को छोड़कर चली आओ। तुम्हारे लिए माँ बाप के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम्हें उस घर में तकलीफ में। ये बात सुनकर समीन अपनी माँ से कहती है कि तकलीफ हो या फिर खुशी हो, यही मेरा मुकद्दर था और मैं अपने मुकद्दर को कबूल कर रही हूँ। मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, मैं आप लोगों को तंग नहीं करूंगी। ये बात सुनकर समीन की माँ कहती कि मेरी बच्ची, खुद को इस तरह से जलील करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो है खामखा में खुद को परेशान करियो। तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम्हारा सहारा बन सकते हैं। जिस पर समीन
कहती है कि इदरान ख्याल रखने लगे हैं, लेकिन अब इदरान को उसकी औकात दिखाने के अलावा मैं फिलहाल करीब नहीं। जैसे ही शायरा लोकेशन के मुताबिक कमाल का पीछा करते हुए पहुंचती है तो एक बड़े मॉल में बैठा हुआ होता है कमाल, और वो भी किसी लड़की के साथ। जैसे ही करीब बढ़कर शायरा देखती है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये तो समीन की बहन उष्ना है। ये देखकर तो शायरा का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और स्पीड से आकर पहुंचती है इस टेबल पर। जैसे ही कमाल की नजर शायरा पर पड़ती है, हक्का बक्का रह जाता है और शायरा गिरेबान से कमाल को पकड़ लेती है। तो समीन उष्ना कहती है कि शायरा जी आप तो ये बात सुनकर शायरा कहती है कि हाँ मैं नहीं तो और कौन, मेरे शोहर के साथ बैठोगी तो मैं ही तो आऊंगी। ये बात सुनकर उष्ना हैरान होकर कहती कि कामरान ये क्या बोल रही हैं, ये आपकी बीवी हैं और आप इसके शोहर हैं, तो आप मुझसे क्यों बात कर रहे थे। ये बात सुनकर कहती है शायरा कि यानी तुमने इसको नाम अपना कामरान बताया है और तुम इससे चक्कर चलाने वाले थे। ये बात सुनकर उष्ना कहती है कि बड़ा अफसोस हुआ आपकी बात सुनकर और आप तो कमाल निकल आए। ये बात सुनकर कमाल जो है वो शर्मिंदा होता है। शायरा सारे लोगों और उष्ना के सामने कमाल को जलील करके उसके गिरेबान से पकड़कर घसीट कर 2 थप्पड़ रसीद करती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर निकल आती है। जैसे ही यहाँ से निकलती है शायरा तो उष्ना दुखी होकर वापस जाती है। उष्ना को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। धोखा करने के बाद यहाँ पर कमाल जो है वो जाता तो है, कपड़े भी लेकर चली जाती है। पूरी तरह से टूट कर उष्ना वापस आती है। उष्ना के वापस आते ही घर का माहौल बदल चुका होता है, क्योंकि उष्ना जो है वो घर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि उसके माँ बाप के सामने उसकी हकीकत खुल चुकी है, क्योंकि शायरा पूरी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिसकी वजह से समीन भी देखकर हैरान रह जाती है और इदरान भी खफा हो जाता है। और इदरान तो अपने बाप से को बताता है तो गयूर साहब शायरा को कॉल करके कहते हैं कि खत्म कर दो इस शख्स के साथ सारे रिश्ते। तो शायरा जो है वो अपनी गाड़ी अपना सामान पैक करके अपने बाप की तरफ जाती है, जिस पर कमाल की माँ कमाल के मुंह पर थप्पड़ रसीद करके कहती है कि तुम इज्जत के लायक थे ही नहीं, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी। पूरी रात बेचैन रहती हैं। उन्हें यकीन हो चुका था कि कमाल न सिर्फ शायला से झूठ बोल रहा है बल्कि वो सबको धोखे में रखकर अपनी अलग ही दुनिया बसा रहा है। अगली सुबह वो फैसला करती हैं कि अब मजीद खामोश रहना दुरुस्त नहीं। वो शायला को अपने कमरे में बुलाती हैं और निहायत संजीदगी से कहती हैं, शायला तुम दूसरों के घरों को तोड़ने में लगी हुई हो, लेकिन तुम्हें खबर भी नहीं कि तुम्हारा अपना घर तुम्हारे हाथों से निकलता जा रहा है। शायला पहले तो उनकी बात को मजाक समझती है, मगर जब फरहत फूफो उसे बताती हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कमाल को किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत भरी बातें करते सुना है तो शायला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शायला फौरन कमाल के पास जाती है और गुस्से से पूछती है, सच बताओ कल रात तुम किससे बात कर रहे थे। कमाल एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शायला उसकी एक नहीं सुनती। दोनों के दरमियान सख्त झगड़ा शुरू हो जाता है। उनकी ऊंची आवाजें सुनकर घर के बाकी अफराद भी बाहर आ जाते हैं। फरहत फूफू सबके सामने कह देती हैं, मैंने खुद कमाल को किसी उष्ना नाम की लड़की से मोहब्बत के वादे करते सुना है। ये सुनते ही शायला के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो पहली बार महसूस करती है कि जिस शख्स के कहने पर वो उदरान और समीन की जिंदगी में जहर घोलती रही, वही शख्स उसके साथ बेवफाई कर रहा है। कमाल गुस्से में सब पर बरसने लगता है, मगर उसके चेहरे की घबराहट साफ बता रही होती है कि हकीकत वही है जो फरहत फूफू ने बयान की। दूसरी तरफ इदरान ये सब देखकर खामोशी से समीन की तरफ देखता है। उसे एहसास होने लगता है कि समीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में सब्र, बर्दाश्त और मोहब्बत का रास्ता इख्तियार किया, जबकि दूसरों ने सिर्फ नफरत और साजिशें की। वो पहली बार दिल ही दिल में समीन से माफी मांगता है कि उसने उस पर कभी एतमाद नहीं किया। इसी दौरान इरहा दौड़ती हुई समीन के पास आती है, इसका हाथ पकड़कर कहती है, समीन आंटी आज से मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना। समीन की आंखें नम हो जाती हैं। वो इरहा को सीने से लगाकर कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये मंजर देखकर इदरान के दिल में समीन के लिए मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। मगर इसी लम्हे घर की एक नौजवान खातून खड़ी होती है। उसे देखते ही कमाल के चेहरे का रंग फक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उष्ना थी और उसके हाथ में कुछ ऐसी तस्वीर और सबूत थे जो कमाल की सारी हकीकत सबके सामने लाने वाले थे। उष्ना को दरवाजे पर देखते ही कमाल के चेहरे से हुआइयां उड़ने लगती हैं। वो फौरन आगे बढ़कर उष्ना को बाहर ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उष्ना उसका हाथ झटक कर घर के अंदर दाखिल हो जाती है। घर के तमाम अफराद हैरत से उसे देखने लगते हैं। उष्ना निहायत पुरातमाद लहजे में कहती है, आज मैं यहाँ किसी का घर तोड़ने नहीं बल्कि सच सामने लाने आई हूँ। कमाल घबरा कर कहता है, मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये झूठ बोल रही है। लेकिन उष्ना अपने बैग से मोबाइल फोन निकालती है और सबके सामने कमाल के भेजे हुए पैगामात, तस्वीर और वॉइस नोटिस चला देती है। इनमें कमाल मोहब्बत के वादे कर रहा था और शायला से तलाक लेकर उष्ना से शादी करने की बातें भी कर रहा था।
ये सब सुनकर शाइला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने में इतनी मसरूफ रही कि अपने ही शौहर की हकीकत न पहचान सकी। फरहत फूफू अफसोस से कहती हैं, जिस शख्स ने अपनी बीवी से वफा नहीं की वो किसी और का कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकता। कमाल गुस्से में उशना से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, मगर उदरान फौरन आगे बढ़कर उसे रोक लेता है। वो सख्त लहजे में कहता है, अब बहुत हो चुका, आज तुम्हारा हर झूठ सबके सामने न कर सका, और गुस्से में घर से बाहर निकल गया। शाइला वहीं बैठकर रोने लगी। अगरचा उसने समीन के साथ बहुत ज्यादतियां की थीं, मगर आज उसे अपने किए पर शदीद पछतावा होने लगा। समीन आहिस्ता से शाइला के करीब आई और उसे पानी का गिलास देते हुए बोली, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन असल बिहादरी अपनी गलती मानकर खुद को बदलने में है। समीन की ये बात सुनकर शाइला मजीद शर्मिंदा हो गई। उसने रोते हुए समीन से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून होने लगा, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि कमाल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। घर से निकलते वक्त उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो अपनी शिकस्त का बदला जरूर लेगा, और इस बार उसका निशाना सिर्फ इदरान नहीं बल्कि समीन भी होने वाली थी। वो एक नई और खतरनाक साजिश की तैयारी में लग चुका था, जिससे पूरे खानदान की खुशियां एक बार फिर खतरे में पड़ने वाली थीं। कमाल गुस्से और जिल्लत से भरा हुआ घर से निकल गया, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क रही थी। वो सीधा अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंचा जो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस था। कमाल ने उससे कहा, मैं इदरान को सुकून से जीता हुआ नहीं देख सकता, मुझे ऐसा रास्ता बताओ कि उसकी सारी खुशियां एक ही लम्हे में बर्बाद हो जाएं। चंद दिन बाद जब घर का माहौल दोबारा खुशगवार होने लगा, उदरान, समीन और ईरहा एक साथ वक्त गुजारने लगे। ईरहा अब समीन के बगैर एक लम्हा भी नहीं रहती थी। वो हर जगह समीन का हाथ पकड़े रहती और सबके सामने उसे ओम्मी कहकर पुकारने लगी। ये लफ्ज सुनकर समीन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते, जबकि इदरान भी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसकी बेटी के दिल से नफरत खत्म हो चुकी है। इधर कमाल ने अपनी नई चाल चल दी। उसने एक नामालूम नंबर से इदरान के मोबाइल पर चंद तस्वीरें और एक जाली पैगाम भेजा, जिनमें ऐसा जाहिर किया गया था जैसे समीन अब भी शाजिर से खफिया तौर पर राबिते में हो। तस्वीर को इस महारत से एडिट किया गया था कि पहली नजर में वो बिल्कुल असली मालूम होती थीं। दफ्तर में बैठे इदरान ने जैसे लगा एक लम्हे के लिए उसके जहन में पुराने शुकूक दोबारा जाग उठे, मगर अगले ही लम्हे उसे समीन की मोहब्बत, उसकी कुर्बानियां और उसका सब्र याद आ गया। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं अब बगैर हकीकत जाने समीन पर कभी शक नहीं करूंगा। इसी शाम इदरान घर पहुंचा और खामोशी से अपना मोबाइल समीन के सामने रख दिया। समीन ने तस्वीर देखते ही हैरत से कहा, ये सब झूठ है, मैंने शाजिर से कोई राबिता नहीं रखा, किसी ने हमें अलग करने के लिए ये साजिश की है। इदरान ने समीन का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पहले मैं दूसरों की बातों में आ जाता था, लेकिन अब नहीं, हम दोनों मिलकर इस साजिश के पीछे छुपे हुए शख्स को बेनकाब करेंगे। ये बात सुनकर समीन के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। दोनों ने फैसला किया कि वो खामोश रहकर असल मुजरिम तक पहुंचेंगे। दूसरी तरफ कमाल दौड़ बैठा इन दोनों के दरमियान झगड़े की खबर सुनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि अदरान और समीन के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ बल्कि उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, अगर मेरी पहली चाल नाकाम हो गई है तो अब मैं ऐसा वार करूंगा कि न सिर्फ अदरान बल्कि पूरा खानदान जिंदगी भर उसका दर्द याद रखेगा।